गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महबूब खान, मेरे चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नो क्लेम बोनस के बारे में बात करेंगे। नो क्लेम बोनस क्या होता है, नो क्लेम बोनस कब और कितना मिलता है, नो क्लेम बोनस का लाभ आप कब ले सकते हैं। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर कर दिया है तो क्या आपको नो क्लेम बोनस का लाभ मिल सकता है या नहीं, और आपने गाड़ी बेचने के बाद क्या नो क्लेम बोनस को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नहीं, और आपने जानबूझकर या अनजाने में नया इंश्योरेंस ऑनलाइन ख़रीदते समय नो क्लेम बोनस का ज़्यादा फ़ायदा ले लिया, उस स्थिति में क्या इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी कैंसिल कर देगी? क्या इंश्योरेंस कंपनी आपके होने वाले क्लेम को खारिज कर देगी? तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप सब से निवेदन है कि मेरा यह वीडियो आखिरी तक देखें, जिससे आपके जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब आप सही ढंग से समझ सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये सवाल होता है कि नो क्लेम बोनस क्या होता है। इसका आंसर यह है कि आपके द्वारा आपकी गाड़ी या आपके वाहन का जो इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस कंपनी से लिया, उस इंश्योरेंस पर आपने पूरे साल भर में कोई क्लेम नहीं लिया। उस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवार्ड के तौर पर नो क्लेम बोनस देती है। यह नो क्लेम बोनस आपको अगले रिन्यूअल पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रीमियम में डिस्काउंट के तौर पर दिया जाता है, जिसको एनसीबी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके द्वारा दूसरा ये सवाल होता है कि आपको एनसीबी कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी ख़रीदते समय अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, पूरे 1 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, इसका मतलब ये है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया। तब इंश्योरेंस कंपनी अगले रिन्यूअल पर आपको जो प्रीमियम में डिस्काउंट देती है, जिसको नो क्लेम बोनस कहते हैं, वह अगले रिन्यूअल पर आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और ये 20% से शुरू होकर हर साल मैक्सिमम 50% तक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नो क्लेम बोनस यानी रिवार्ड के तौर पर आपको दिया जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने वाहन का इंश्योरेंस कंपनी से करवाया और 1 साल तक आपने किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लिया। इसका मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया। तो अगले साल पॉलिसी रिन्यू करते समय इंश्योरेंस कंपनी आपको 20% नो क्लेम बोनस रिवार्ड के तौर पर देती है। और हर साल पॉलिसी रिन्यू करवाते समय अगर कोई आपने क्लेम नहीं लिया है, उस स्थिति में ये बढ़ कर के लगातार 50% तक मैक्सिमम आपको नो क्लेम बोनस के रूप में मिलता है। और यदि किसी साल आपने पॉलिसी ड्यूरेशन में पॉलिसी के दौरान क्लेम ले लिया, उस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी अगले साल पॉलिसी रिन्यू करते समय आपका नो क्लेम बोनस 0 कर देगी। उसके बाद दोबारा से पूरा 1 साल गुजरने के बाद अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से आपको 20% का नो क्लेम बोनस देती है। इस तरह से ये बढ़ कर के दोबारा से 50% तक हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आपका ये प्रश्न होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में 50% नो क्लेम बोनस है, तो क्या ये नो क्लेम बोनस टोटल प्रीमियम पर दिया जाता है? तो मेरे भाई नहीं, इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि नो क्लेम बोनस पॉलिसी के टोटल प्रीमियम पर नहीं दिया जाता। इसको अपन
समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी आप ख़रीदते हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का अलग अलग प्रीमियम होता है। उस वाहन के अलग अलग कवरेज का अलग अलग प्रीमियम होता है। उन सब कवरेज का टोटल मिलाकर के जो प्रीमियम होता है वो आपके इंश्योरेंस का टोटल प्रीमियम होता है। परंतु उन सब कंपोनेंट में एक ऑन डैमेज गाड़ी का कवर होता है। उस ऑन डैमेज कवरेज पर आपको नो क्लेम बोनस का भुगतान दिया जाता है। बाकी कवरेज के प्रीमियम पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। इस तरह से आपका ऑन डैमेज जो कवरेज है उसके जो प्रीमियम है उसके प्रीमियम का प्रति वर्ष 20% से लेकर मैक्सिमम 50% तक नो क्लेम बोनस के रूप में आपको रिवार्ड्स दिया जाता है। उस ऑन डैमेज कवर को ओडी प्रीमियम कहते हैं और उस ओडी प्रीमियम के ऊपर आपको नो क्लेम बोनस हर साल मिलता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो क्या हमको नो क्लेम बोनस मिलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये समझना है कि क्या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हुए कितने दिन हुए हैं। वैसे नो क्लेम बोनस पॉलिसी एक्सपायर होने के 90 डे यानी 90 दिन तक कंटिन्यू रहता है। 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका नो क्लेम बोनस है वो आपको कंटिन्यू कर देती है और 90 दिन के बाद आपका नो क्लेम बोनस एक्सपायर हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ये प्रश्न होता है कि क्या हमें हमारी गाड़ी बेच दी, उस स्थिति में नो क्लेम बोनस का क्या होगा। उस स्थिति में हमारी नो क्लेम बोनस का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि अगर आपने गाड़ी सेल कर दी है, बेच दी है और आप नो क्लेम बोनस है उस पॉलिसी पर जो चल रहा है उस नो क्लेम बोनस को आप गाड़ी बेचने वाले को नहीं देना चाहते, उस स्थिति में आप नो क्लेम बोनस है वो किसी दूसरे वाहन पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि नो क्लेम बोनस व्यक्ति को दिया जाता है न कि वाहन पर। अगर व्यक्ति चेंज हो जाता है तो नो क्लेम बोनस भी दूसरी पॉलिसी पर, अगर इंश्योर्ड चाहे, पॉलिसी होल्डर चाहे तो दूसरी पॉलिसी पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन होता है कि गाड़ी बेचने के बाद हमारा नो क्लेम बोनस है वो कितने दिन तक हम रिजर्व कर सकते हैं, कितने दिन तक नया वाहन खरीदने पर हमारा नो क्लेम बोनस है उस वाहन के इंश्योरेंस पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने गाड़ी बेच दी और उस गाड़ी का जो नो क्लेम बोनस चल रहा है उसको आपने रिज़र्व करवा लिया तो ये 3 साल तक रिज़र्व रहता है। 3 साल के अंदर जब भी आप नई गाड़ी परचेज करेंगे तब उस नो क्लेम बोनस को आप अपने नए वाहन के इंश्योरेंस में ऐड करवा सकते हैं, जिससे आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन पॉलिसी ख़रीदने का सबसे ज़्यादा चलन चल रहा है। तो अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हमने पॉलिसी ख़रीदते समय जाने अनजाने में गलती से ज़्यादा नो क्लेम बोनस का रिवार्ड्स ले लिया, उस स्थिति में हमारे इंश्योरेंस का क्या होगा। क्या इंश्योरेंस कंपनी हमारी पॉलिसी कैंसिल कर देगी, क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम नहीं देगी। इसका आंसर ये होता है फ्रेंड्स, अगर जानबूझकर या अनजाने में आपने नो क्लेम बोनस का रिवार्ड्स नए इंश्योरेंस रिन्यू करते समय ले लिया है, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको
आपके इंश्योरेंस कंपनी के पुराने इंश्योरेंस के बारे में पूरा चेक करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी के पुराने इंश्योरेंस के रिकॉर्ड के हिसाब से आपने नो क्लेम बोनस नहीं लिया है, ज़्यादा नो क्लेम बोनस का रिवार्ड्स ले लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी नो क्लेम बोनस रिवार्ड्स जो आपने ज़्यादा लिया है उसको जमा करवाने का नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर आप ज़्यादा लिए गए नो क्लेम बोनस का भुगतान नहीं करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पॉलिसी है वो कैंसिल कर देगी। और इस दौरान नो क्लेम बोनस वापस जमा नहीं कराने की दौरान अगर आपकी गाड़ी में कोई क्लेम आ जाता है तो आपकी गाड़ी का क्लेम तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक आप नो क्लेम बोनस वापस कंपनी में जमा नहीं करवा देते। इस तरह मैंने अक्सर आप सभी के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश की है। फिर भी अगर आप सभी का कोई अन्य सवाल भी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी अगर मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आप तक पहुँचे तो इसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। इन सभी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।